पहले समाजों के बीच में वो सब समाजों के जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का सबका सम्मान होना चाहिए। हर समाज में किसी न किसी महापुरुष के प्रति कोई सम्मान की बात है तो हम सबका सम्मान करते हैं। और बहुत सारी जगह है, अभी ये कोर्ट सर्किल खाली पड़ा हुआ है, इस पर लगवा एक आध मूर्ति, जो समाज वाले जो चाहते हैं, कोर्ट सर्किल खाली पड़ा हुआ है। इधर हमारे जो नगर परिषद की जो जमीन खाली पड़ी है उस पर लगवाइए। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है। एमएलए को जो भी महापुरुषों की मूर्ति लगेगी, सर्किल बनेगा, उसके लिए विधायक कोर्ट से पैसा देने के लिए मैं तैयार। लेकिन विद्वेष नहीं होना चाहिए, जहर नहीं फैलना चाहिए आपस में, समाजों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, ये आपसे हमारी गुजारिश है एडीएम साहब, ये इस जहर को मत घोलने दो और ये षड्यंत्र को जो है खत्म करवाओ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा करके और उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये पट्टिका लगे, अशोक गहलोत की जो पट्टिका जो तोड़ी है ये वापस लगनी चाहिए। उसके बाद में प्रशासन कोई निर्णय करे। कौन से सन की है वो 13 की 2013 की 2013 में लगी हुई है पट्टिका। और वो बाकायदा नगर परिषद की तरफ से और उसकी तरफ से वो आयोजन हुआ है। रिडकोर के पास था ये, तो रिडकोर वो संस्था रिडकोर उस समय मौजूद थी। 2017 के आसपास उसको ज्योतिबा फुले मार्ग घोषित कर दिया था नगर परिषद वो रजिस्टर्ड है वो। अच्छा, ये हमारे पार्षद रहे, पूर्ण पार्षद, वो भी पार्षद एक मिनट पहला प्रोटोकॉल आपको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से है ना, जब आप संतुष्ट रह जाएं तो मौका सबको मिलेगा। आप उम्र में बड़े हो, ये जिम्मेदार लोग हैं, उम्र छोटे आपसे सब छोटे हैं, लेकिन आप आराम से पार्षद का पद, ये रविकांत जी मान ली ये पार्षद है साहब, ये पार्षद हमसे बड़े होते हैं पार्षद तो। प्रोटोकॉल में इनका थोड़ा सा भी इतना नहीं मिला। तो अभी वकील साहब आप भी हो जाओ, अगर आपको लग रहा है फ्री हो, मैं इधर से रिक्वेस्ट आप पूछो। अब वो पहले पेट में गुल्ला फूट रहे इनको। सर गुल्ला नहीं है, ऐसा है 2017 के आसपास की बात है, जब इस मार्ग को तो ज्योतिबा फुले मार्ग घोषित किया नगर परिषद ने। वो अग्रवाल कॉलेज से लेकर के और बाईपास तक का किराया था, उसको अग्रसेन मार्ग घोषित किया। ऐसे गंगापुर में कई जो मार्ग थे उनको सबको मार्ग घोषित किया, उसमें नगर परिषद ने उसकी प्रॉपर्टी की है। और ये यहाँ से लेकर के ईदगाह से लेकर के पंचमुखी तक का जो क्षेत्र था वो पूरा ज्योतिबा फुले में उसने लिया। ठीक है। अब रविकांत जी बोलो। 2010 से 15 में पार्षद था, उस समय नगर परिषद में बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग के अंदर सारे जो भी रास्ते हैं, चौराहे हैं, उनका नामकरण किया था पूरे बोर्ड ने। प्रस्ताव लेके वो डीएलबी को भेजा, वो नगर पालिका की प्रोसेस में रजिस्टर्ड है। सारे पार्षदों ने, 700 पार्षदों ने उसमें सहमति जताई, सब ने। उसमें ये जो है साहब 13 की बात ही है, ये जो सर्किल बना तब जाके इसका नया निर्माण भी हुआ सर्किल का, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत भी आई। ये ज्यादा लंबा चौड़ा निर्माण नहीं है, 20 साल पहले का निर्माण नहीं है इस सर्किल का। ये तो अभी का निर्माण है। उसमें फाउंटेन लाइट, फव्वारे वगैरह लगाए थे सौंदर्यकरण की दृष्टि से। सारे ही सर्किलों का निर्माण हुआ, वो भी प्रस्ताव साथ में लिया। और सारे परिषद में प्रस्ताव है, प्रोसीडिंग में है, सारी चीजें हैं। ये ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रस्तावित है और बिल्कुल बोर्ड में उसी वार्ड से मैं पार्षद था मैं। जब ये सर्किल का निर्माण हुआ तो ये मेरे ही वार्ड में था। 5 लाख रुपए के अनुमानित लागत से वास्तव में हुआ। ज्योतिबा फुले हमारे उसमें भी है, बोर्ड प्रोसीडिंग में हुआ है। ये कोई बर्बली हम आपसे नहीं कह रहे, हमने बर्बली कुछ भी कह दिया आप मान लो। बोर्ड की प्रोसीडिंग, नगर परिषद की प्रोसीडिंग में आप देख सकते हो। अब सवाल इस बात का है, अगर वो हो गया, उगाड़मल बालाजी तक ये मार्ग को जो किया था अशोक गहलोत साहब आए थे, उद्घाटन किया था, पट्टिका लगी, ये बिल्कुल सत्य। अभी वो पट्टिका अभी रिसेंटली तोड़ी गई है। अब साहब कोई भी सरकारी पट्टिका है, अशोक गहलोत साहब को जाति विशेष के मुख्यमंत्री स्टेट के हिसाब उनकी पट्टिका को कैसे आपने तोड़ दिया, कौन से प्रोसीडिंग में लिया, किसको तोड़े, कौन सा मद में आपने ये पैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। और हम तो एमएलए साहब यहाँ बैठे हुए, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि सौंदर्यकरण चलो इसका कर रहे हैं नगर पे। हम तो कह रहे हैं एमएलए साहब अपने मद से ज्योतिबा फुले की इसमें प्रतिमा लगाकर खूब इसको वो करो, सर्किल बनाओ, मूर्ति बनाओ। से कह रहा हूँ मैं इसके लिए 11 लाख रुपए विधायक को
फोन तो करो खूब ये करवाओ प्रशासन, और भी मैं अभी महापुरुषों चेक की कर देता हूँ। जगह बहुत है साहब, और भी महापुरुष, हम किसी से भी नहीं, और भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मतलब और कोई सर्किल बने, तो लगाओ। कोई महापुरुष का सर्किल बने, उसके लिए भी 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो। ये लो साहब। सर्किल बनने चाहिए। पार्षद थे राजेश जैमिनी का, हमारा आशा सैनी हमारी बहू थी सर, उसी का भी, और एक मधुला था वार्ड नंबर 4 से थी, उनका भी तोड़ दिया। तीनों के नाम लग से। और कोई है अभी जिनके पेट में अफरा? ये सबसे ज्यादा अबरा पार्षदों के जिनकी पट्टियां अब हमको साहब हमको जो है को बैठे पैसे सुबह से वास्तव में 2 बार चाय पी के भूखी है, वो हाथ धो रहे हैं भाई। शांति को शेर हमारे जो विकास होगा जो जिलों में नहीं हो पाया 20 साल में, यहाँ 2 साल विकास जिला फ्री हो गया। अब आपके दर्शन लाभ हो गए हैं संयोग से। कल इसका शगुन आ गया था, मैं और एसडीएम सर रात में मंत्रणा करते रहे, दुर्भाग्य से आप थोड़ा लेट आए। तो एक तो मेरा यह है कि आप में से 5 व्यक्ति मौजिज जिम्मेदार जो इसके बारे में विशेष ज्ञान अनुभव किसी तरह से या अपनी उपलब्धि के लिए मतलब उपलब्ध होने के लिए, अवेलेबल होने के लिए समय दे सकते हैं, वो नाम पतो, अभी जो पद किसी तरह का है नहीं है तो मोबाइल नंबर। 5 व्यक्ति आपने थे, 5 उधर से। मैं इनकी मीटिंग कॉल कर रहा हूँ संभावित परसों, अगर कोई और जगह बिजी नहीं हुए तो आमने सामने बिठा के राइटिंग प्रोसीडिंग निकालने का विचार है। क्या एक मत में तय करते हैं, नगर परिषद की पुरानी मीटिंग मिनट्स भी रखेंगे। ये सारा डिस्कशन कल एडवांस में दुर्भाग्य से मुझे हो गया था, सौभाग्य से आप अब पधारे हो, वरना कल आप पधारे होते तो मीटिंग में जल्दी तय कर लेता। तो 5 व्यक्ति को टाइम दे पाएँ। जैसे आपको लग रहा है कि मैं भी रहा हूँ, आपके कुछ परिवार से कोई मेंबर रहे हैं, आप भी रहे हो, आपका भी पुराना मामला बता रहे हैं। अध्यक्ष जी बताओ 5 सुंदर हैंडराइटिंग में वो व्यक्ति सुंदर हैंडराइटिंग में लाओ जिनको मैं नौता देने पूछ सकूँ, भैया आ जाओ नीचे मोबाइल नंबर। ये तो अगर आप तो पहले फ्री हो लो, बता लें तक चलिए वो नाम लिखो 5 ये और ये आप उन्हीं को दे दो, नहीं कि हैंडराइटिंग में जिनको लिखना हो। ये 5 जो है ना वो काज एक हमारे सर ये जो है मोबाइल नंबर भी लिख देना सर। ये आग जली की घटना हुई थी 16/10 को। ये भैंस जल गई और इसमें जो एक गरीब परिवार है बहुत, इसको मदद करवाओ साहब। बिल्कुल सुबह शाम खाने पर नहीं है, बहुत गरीब परिवार, भैंस जल गई, बहुत ज्यादा गरीब है। ये प्रस्ताव कल तहसीलदार की मीटिंग है, उम्मीद करें परसों बन नहीं जाएगा। वो बात लगेगा कि आगजनी में कितना कवर होता है। देख लेना जो एक शौचालय का एक प्रकरण नहीं है। कौन से आदेश से व्यक्ति को कौन कर रखा है? एक तो आम जनता के नाम से आदमी पावे नहीं, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है मर जब ना पता मोबाइल नंबर भैया नाम लिख दो तेरा, कहाँ ढूंढोगे? सही बात है। अरे कहाँ गया वो? आम तो मैं भी हूँ भाई यार, रोटी वोटी खाते रहे जनवाली को बना ली बढ़िया है, काम धोके पी रही बोलेंगे। एक व्यक्ति को नाम पता मोबाइल बुलाने भैया ये इनका ये इसी साल ये लगा। और अभी एसडीएम साहब भी जब ऐसे बीसी है वहाँ से लौटेंगे। तो अब मूर्ति वाले मैटर में दोनों पक्षों जो कोई को एनओसी दे रखी है रेनोवेशन के लिए, मैंने कल पूछा था तो वहाँ बाई द किसी को आपत्ति हो तो होता क्या है, लोकतंत्र में जमहूरियत में से लिया नहीं, लेकिन किसका कोई है दूसरा पक्ष जिसको मौके पे दर्द होता हो। आपको लग रहा है कि माननीय सीएम साहब ने ऐसा किया, और दूसरा जिसमें आपका कहना है कि पट्टे हटाने की संभावना या जो किसी तरह की समस्या हो, दोनों पक्षों को सुन लेने से भी नहीं का अचानक कोई निर्णय लिया, क्योंकि पब्लिक के बीच की जगह है, सबकी एक जगह से तो ये तरह है। आपका कहना है मूर्ति में परमिशन सभागत बोल देते हैं, ये राज्य सरकार घोषित कर दे तो सभागत महोदय के जो प्रोसीजर है वो पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट देते हैं, नगर परिषद से लेते हैं, मूर्ति के साइज तय करते हैं, देन उसके बाद कमेटी की मीटिंग होती है, आप सब रहते हैं, कमेटी की मीटिंग निर्णय होता है। तो मूर्ति वाला मैटर तो मूर्ति की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो 11 लाख तो ओवर दिए करने
कन्या तो आवे अब मान लो अभी बोल रहे दोबारा अब आप मैंने तो आपको प्रस्ताव रखा है कि साहब अगर आप करते हो मैं दूं 11 लाख हमारे रुपए गवर्नमेंट नहीं है तो मान नहीं संभागे तो आप ले लेना संभागीय आयुक्त से आप परमिशन उसमें जो खर्चा आवे नगर परिषद के पास पैसे मैं देने को तैयार हूं। आवेदन तो इनमें से करना है जिनको मूर्ति की मनसा है लगाने की तो एप्लीकेशन देंगे वो रिपोर्ट मांगेंगे वो मूर्ति तो लगती रहेगी मूर्ति की बाद में छोड़ो मूर्ति की तो आपके सर्किल का छोटे पे तो जगह चेक साइन करा लेना उसमें तो मैं तो देने को तैयार हूँ अभी मैं आपको ये इतने लोगों के सामने कहा है तो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल आप लोग 11 लाख रुपए लो और लगाओ मूर्ति मैं नहीं तो परमिशन मिलती है फिर एमए लेटर से 11 लाख अलाउ नहीं है या फिर अपनी तरफ से कुछ वैसे करना चाहते हैं से तो ये आ गया जन से उसे भी करवा लेंगे पूरा सैनिक समाज इसीलिए पूछ रहा अरे भाई तैयार हो ना सब और उपाय करना पता भी लिख दोगे सब यही हाँ लिखो अरे बारिश पता लिख दी और मैं लिख दूँ पता तो वो कार्ड ढूंढोगे सब दो मोबाइल नंबर है तो 500 हजार था बताओ सर एक उठा तो लोगे? सब सब आते हैं आप तो ऑफिस वाले भी जानते हैं पूरा गंगापुर भी जानता है सारे नॉन है सब सभी जानते मैं हैं ही आ रहा हूँ तुम्हारा अभी तो नया है आप जान जाओगे आप भी जान जाओगे इसमें तो फिर कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग को सुन रहे हैं मौके पे आपका कहना है कि शांत है गंगापुर से मेरे कार्यकाल में तो शांति रहेगा और अब बात लगे घर में भी आप इनको तवज्जो लेके अशांति फैला दे ससुर से लेके सबको नाम रखवा दे FIR में दहेज में तो उनकी ड्यूटी बनती है साल बार इन्वेस्टिगेशन कर दें हमें एक मीटिंग कर लेंगे अभी जस्ट उसका होमवर्क कर रहा था वो पानी वाला आप आए थे पता तो कल कलेक्टर से मिला था पूरा डिस्कशन में सारा करके मीट वाइल फिर जैसे होते हैं कछुआ लियो बरस को पानी के लेवल वीडियो में दिया है बुलाया दोबारा फिर वो समाधान कर दूँ तो निकलना दोबारा चाह रहा था मैं सोचा करोड़ी करता हुआ बैठ के और वहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ वो टाइमली वीडियो भी दिया था कि वहाँ से वो इसको एक बार खुद मॉनिटर कर लें तो अब ये स्थिति हो गई 800 मीटर वो उधर से का एक जवाहर सागर गेट से कोटा से और बीचपुर डैम से पानी छोड़ दिया रात में बारिश के चक्कर में कुछ टाइम ऐसा है कि ब्याह में ओले पड़ जाते ना डिया चाटे चक्कर अब वो तो हो गया तो घर में बैठे बाद आप तो करेंगे तगादा करते हुए बोला था तगादा तो साहब अब प्यासे भरेंगे तो आपके तगादा यही है कि अब आप तो आप यहीं आकर के मतलब जो है बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि यहाँ रहेंगे ना तो सरकार प्यासा नहीं पड़ने देगी या आपके ऑफिस में रहेंगे तो सरकार कहीं से भी हमको पानी पिला देगी तो जो लोग जो प्यासे मरने की नौबत आए तो यहाँ आकर के बैठ जाओ वो नौबत नहीं आनी तो मैं तुम्हारे ये कहा था कि 800 मीटर की डिस्टेंस तक पानी इसका लेवल लगातार 3 मीटर तक बढ़ गया ये कहा सहयोग से बाकी मैं वो तो हो जाएगा 1-2 दिन में इलेक्शन इसी में शुरू करता करोड़ी जब कलेक्टर भेजेंगे वरना तुम्हें उधर जाके एक बार तुम वहाँ का एक्शन भी देखना है एक्शन की पूरी रिपोर्ट हमें बनाई और फिर पूरा रिकॉर्ड भी हमें दिया था तसली से मैं भी पढ़ूंगा अच्छा एक तो ये है फालतू अनर्गल नेतागिरी का यहाँ गंगापुर में मेरी तरफ से तो कोई काम नहीं होगा मैं आपके पास अगर आऊँगा बिल्कुल 100% जेन्युइन जो आम जनता की समस्या है उसको लेकर के आऊँगा पानी की समस्या बच्चे की समस्या बच्चे की हर 60 वार्ड में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जो पर्याप्त पानी आ रहा इतने दुखी हैं अगर ये कहीं और शहर में होता तो क्या पता कितनी आग लगती ये लोग तो ऐसे हैं बेचारे जैसे वो कोई वजन गधे पे रखते जाओ गधा मना नहीं करता नहीं ऐसे गंगापुर की जनता जो कोई अभाव है जो कोई दुख है उसके ऊपर प्रशासन डालता जाए विरोध करता नहीं ये गंगापुर विरोध नहीं करता अगर ये हालत कहीं किसी और शहर में होती तो मुझे पता नहीं कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ती क्या होता लेकिन देखो एक भी आदमी बिल्कुल दायरे से बाहर नहीं निकलता कानून तोड़ने की बात नहीं करता अफसरों से लड़ने की बात नहीं करता अब ये बेकार में गंगापुर को बदनाम करते हैं कि साहब अफसर अरे साहब गंगापुर में नहीं जाना चाहते गंगापुर में नहीं जाना चाहते ये सारे अधिकारी अब सारे अधिकारियों से जिससे अरे साहब गंगापुर में नहीं आएंगे जबकि गंगापुर ऐसा है यहाँ अभी आप रहोगे 2-4 महीने उसके बाद में आपका तबीयत जाने की करेगी आप कहोगे गंगापुर में रहे गंगापुर में SDM साहब आ गए हमारे
गंगापुर में ये एसडीएम साहब आए जब ऐसे कर रहे थे 2-4 दिन और आप जाने का नाम नहीं ले आ गए वो। जिनके ये सीताराम जी इंचार्ज यहीं रहे और डिप्टी बन करके फिर आप यहीं आ गए। दुखी होगा। दुखी तो नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ब्याह हुए हैं ना, तो जहाँ जिन्होंने इनको कन्यादान दिया है, तो जो कन्यादान में दिया है, बागदान बोलते हैं, बाग लगता, उन्होंने पहले सूर्य ऐसे लोटा, सूर्य सोमवार को ऐसे बहाए हैं कि ऐसे भोरे भोरे में ब्याह हुए। भोलेनाथ नहीं, आशुतोष को उन्होंने सुन ली, तो भोरे भोरे मानस सबको ब्याह हुए, यहाँ ऐसी ऐसी कन्या आई। तो बाकी बात भोले मानस से शिव जी की तरह लक्ष्मण लेने देना, लक्ष्मण ठीक है, जो मिल जाए सब ठीक। तो अब ये तो जैसे विशेष अवतारी पुरुष हैं, अब वो रह गई ये इसमें। लेकिन आपसे ऐसा है तो मतलब आपसे उम्मीद बहुत है गंगापुर जनता। अभी आप जब से आपकी पोस्टिंग हुई है तब से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। एडीएम साहब आए और आपकी जो है पहले जहाँ रहे हो वहाँ की प्रशंसा आ रही है गंगापुर में कि अब जो है हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। अब ये अन्याय जो अब ये तनख्वाह दे रही है, लेकिन तनख्वाह वो है, लेकिन साहब ये जो आपकी उम्मीद जो जगी है ना, ये उम्मीद पूरी होनी चाहिए। पानी का जो मामला है ये पानी वाले मैटर में कल मंगलवार को बैठा हुआ था, 1 घंटे बैठ के पूरा नक्शा पूरा फैला के पूरा डिस्कशन हो गया। उन्होंने ठीक है जे को बात खत्म हुई, इसी सब सारा पूरा डिस्कशन हुआ। मीन वाले बारिश वाले से थोड़ा सा कोई बारिश से 2 दिन और ज्यादा लेट हो जाएगा। वहाँ से लौटेगा तो एक चीज बोला कि तुमने क्या कहे सूर आपने रॉयल लोटर संबंधी, तो यहीं बैठ के पूरा अगर आप ये मैटर कल में ध्यान में मैं संक्षिप्त में 1 मिनट में आपको बता दूं इसकी सारी चाबी। कबीर साहब को आप अगर ये ब्रीफ करोगे कि भैया SPML कंपनी वाले को बुलाओ, ये सारा जो इसमें जो रायता जो फैलाने का काम कर रहा है ना, ये कंपनी है SPML। वो SPML कंपनी ने हमको ये वचन दिया था कि ये फिल्टर प्लांट को मैं चालू कर दूँगा, तब जाकर के 15 करोड़ रुपए बजट में रख करके प्रावधान किया। अब वो फिल्टर प्लांट को अभी 60 MLD पानी वहाँ से उपलब्धता का पूरा सिस्टम हमारे पास है, विभाग के पास। ये तो पानी आ गया, नहीं तो 60 MLD पानी जो है PHED तो 60 MLD पानी दे देगी। उस पानी को फिल्टर करने का जो काम है वो SPML का काम है। एक प्लांट तो चल रहा है पहले से, दूसरा प्लांट जो उसने वहाँ पर वादा किया था अगर उसको वो चालू कर देता है मंडल वाला है वो पूरा फंक्शनल बनाया नहीं तब से लगातार 15 साल से। तो 2-3 यूनिट बना के छोड़ रहे मंडल भी है फिल्टर प्लांट, वो वही फिल्टर प्लांट वही है सर, वही है, लेकिन पूरा ही बनाया तब से। नहीं पूरा नहीं बना, लेकिन पूरा बना होता वहीं से पूरा हो पाता था। उसमें फिल्टर प्लांट में एक तो चल रहा है, ठीक है, दूसरा और अगर चालू हो जाता है तो 60 MLD 3-4 है, एक चालू, और वो भी कोई कम टाइम रहता है चालू, उसमें बिजली का भी खर्चा आता है। तो वो पावर सप्लाई करने तो SPML चाहती है कि काम चल रहा है तो चलने दो। अगर थोड़ी सी टाइटनेस उस पर हो जाएगी तो समस्या हो सकती है। अक्सर शब्द आपके थे, कल जुबान मेरी थी, जो भी कोई हिसाब से पूरी चर्चा हुई थी। मात्र ये कि चूँकि फिल्टर प्लांट करौली में है, मैं मात्र इलेक्शन की बीसी है करता बीजी होगी वहाँ, इसलिए मैंने ये करौली में तो करता पास बैठूँ करौली जाके बैठ के पूरा पातर फैला के हमारे एक्शन बिठा के कहता ये है एक्शन ये बिठा लो ये पकड़ाना, और पर डे जाए आए और जैसे इस बार जो 4 टन की जो अपनी मशीनरी है उसको भले और 10 से लेट कर ले, ऊपर लगावे, ऊपर लगेगी तो अगले बारिश के टाइम में नीचे नहीं फंसेगे। हर साल के 4 महीने बारिश में ये सिल्टिंग होगी, चौक होगी। तो बेटर ये है हमें तो 15 नवंबर के बजाय 15 दिसंबर 30 दिसंबर कर दे, पर अगले सीजन 4 महीना दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आज इलेक्शन बीसी का ऐसा था कि चूँकि SIR भी टाइम बाउंड ECI नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जैसे कि चुनाव का नोटिफिकेशन होता है। तो बस मैं वो देख रहा हूँ कल पटवारी की बात तो ये है कि चीफ इंजीनियर उस समय PhD के मौजूद थे, अखिल अरोड़ा साहब मौजूद थे, उनके सामने मीटिंग हुई। अखिल अरोड़ा साहब ने को CM साहब ने कहा भाई जो भी इनको चाहिए आप एक्स्ट्रा आप बजट में रखवा दो, मैं बजट में दे दूंगा। सरकार कह रही है और ज़्यादा ले लो पैसे, ये कह रहे हैं साहब हमको तो 15 दे दो आप, इसमें 15 में कर देंगे। 15 में से भी 10 ही खर्च किए हैं। ये अभी कह रहे हैं पैसा पड़ा है, अभी पैसे के लिए डिपार्टमेंट नहीं हो रहा। उनका ये है कि कॉन्ट्रैक्टर एक तो हाईकोर्ट गया हुआ है
और दूसरा ये है कि काम करने के लिए वर्तमान में कहीं नहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो हमें कौन सा 100%, हमें तो पहले तो ये है कि पानी की जो 4 टंकी 6 जो उसकी मशीनें हैं पंपिंग, उनको एक बार ऊपर शिफ्ट कर ले 1 महीने के अंदर ऊपर शिफ्ट करने का भविष्य में रिपीटेशन हो। दूसरा वाला जो है वो तो लंबा काम है, एडिकोस ब्रिज बनेगा। ये बिना ब्रिज के भी लग सकती है। ब्रिज तो वहाँ अप्रोच तब के लिए कि उसको इतनी मेन ब्रिज में जाना पड़े, तो बड़े 10 एक्स्ट्रा ले ले, ऊपर से लोहे की बेल लीवर करके उसको लगा दे। वो आपका पिलर वाला लगाने वाला काम, जो 10 से 12 पिलर बन के अप्रोच ब्रिज बनना है, वो तो वास्तव टाइम खाएगा 2 से 3 साल कम से कम, क्योंकि वो जैसे फाउंडेशन लगा के छोड़ा है ऊपर कुछ नहीं बनाया, मारते मशीनें ऊपर लग जाए। दूसरा ये जो टेस्टिंग वाला था, तो ऊपर लगाना वही तो रखा है सबमर्सिबल, तकमीने में ऊपर वाला है, ये छत पे पानी टंकी लगाना और एक नीचे रख दी। अब इसको तो देखना आप जैसे भी है। और ये हमारा जो आज हमने दिया है, इसको आप किसको बोला गया, ये नगर परिषद वालों को पूछो कि ये पहले तुमने ये किया, अब तुम कोई क्या कर रहे हो। ये तो 5 आदमी दी, ये आप देख लो कोई नहीं, ये तो सही है। 5 आदमी इनके साथ किसको, नगर परिषद भाई रिकॉर्ड तो नहीं के पास है ना, मीटिंग मिनट्स बना मतलब प्रोसीडिंग हाँ, proceeding। प्रस्ताव तो वहीं पे है। पर ठीक, ओके अरे कहाँ थे? ठीक है। अरे वो अभी आपने कहा था ना कि जो जन बाड़े नाम में घर में बाड़े दाम दोनों हाथ होनी चाहिए, तेरे काम 5 लाख एमएलए से भरोसा कम से कम लोगों को सहूलियत हो जाए करे, कुछ एक अपने लेके आपको रिक्वेस्ट भेज देते हैं। आप भेजिए पैसा पड़ा हुआ है जी तो खैर हमारे पास, अब पूरा पैसा पड़ा हुआ है। आप तो जो है बताओ, ये 11 लाख रुपए तो अभी इनको देने को तैयार हो, और कोई दूसरा समाज या कोई दूसरा समाज सर्व समाज शामिल है इसमें, सब समाज में लगाओ कोई। और धन की तीन ही गति है, दान भोग और नाश। भोग में काम आ जाएगा, कहाँ पे आप तो लगाओ इसमें। और हम तो हमने तो पूरी कोशिश करी थी, पूरा एमएलए से 5 लाख मिल जाएंगे, 4 लोग बैठने उठने पानी पीने समझ की सुविधा हो जाएगी। आप लोग आते रहोगे, वही 50 लाख से 500 लाख। ये बात ईश्वर आपको नमस्कार।